राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ राधा वल्लभ श्री सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दो गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तेस्ते किं नः परम परमानंद साम्राज्य भोगे किं वा योगे परम पद कृते किं परेर्वा अभियोगे वासेनैव प्रसभमखिला नंद सारातिसारम् वृंदारण्य मधुर मुरली नाद माकर्णयिष्ये वृंदारण्य मधुर मुरली नाद माकर्णयिष्ये। श्री वृंदावन धाम की महिमा का गान करते हुए श्रीपाद त्रोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ना तो हमारे मन में ऐसी हेतु की कृपा हो गई है कि अब उससे अधिक कुछ और चाहिए नहीं, कोई मांग नहीं है। इस कृपा का प्रभाव हुआ कि अब मन में अधिक अधिक अत्यंत आनंद प्रदान करने वाले जो राजसी भोग विलास हैं उन्हें प्राप्त करने की भी कोई चाह नहीं रह गई। ये धाम की कृपा है। त्रिभुवन का राज्य सुख देने पर भी जो आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करे उसे महाभागवत कहते हैं, प्रभु का अनन्य उपासक कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं, वृंदावन ने जो हमें सुख दिया है उसके प्रभाव से जो बड़े बड़े राज सुख हैं, इंद्रादिक के जो भोग हैं, वे समस्त भोग विलास यदि हमें दिए जाएं तो हमारे हृदय में कोई चाह नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, और ना ही हमारे हृदय में अब स्वर्ग, बैकुंठ, साकेत, गोलोक, ये जो परम पद हैं इनको प्राप्त करने की अभिलाषा ही बाकी रह गई। ऐसी अद्भुत वस्तु श्री धाम वृंदावन है कि श्री वृंदावन धाम मिल गया तो उसके प्रभाव से बड़े बड़े राज सुख, समस्त भोग विलास अब उसको प्राप्त करने की चाह
नहीं तो इसी की चाह पूरी सृष्टि में बनी हुई है। कामना से ही तो जीव बंधा है, कामना से ही कारण ही वो उसकी गति है 84 योनियों में। कामना समाप्त, तो जो अपने स्वरूप पर कामना का आवरण आया हुआ है वे हट जाता है। जहां कामना समाप्त हुई स्वरूप का बोध हो जाता है उपासक को। कामना शून्यता ही स्थिति है, सुबह महाराज जी कह रहे थे। लेकिन यहां कह रहे हैं श्री वृंदावन धाम की ऐसी कृपा, ऐसा प्रभाव कि बड़े बड़े भोग विलास भी अब हमें आकर्षित नहीं कर पाते। हमारा मन उनकी ओर चलता ही नहीं है। हो सकता है आप कुछ और चाहते हो, स्वर्ग का भोग चाहते हो, ब्रह्मा जी के भोगों को चाहते हो, बोले स्वर्ग का भी भोग नहीं चाहिए। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। चाहिए ही नहीं। स्वर्ग को छोड़ो, ये तो सब मायाकृत है। यहां से ब्रह्मा जी तक जो कुछ है सब माया के अधीन है। ब्रह्मा जी यद्यपि मुक्त हैं, लेकिन वे भी अपनी 2 परार्ध की आयु पूर्ण करके भगवान के श्रीअंग में विलीन हो जाते हैं, भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। और जब इस ब्रह्मांड का महाप्रलय होता है तो ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, भगवान में ही समाहित हो जाता है। तो ब्रह्मा जी तक के सुख की थी कोई बात ही क्या है। बैकुंठ सच्चिदानंद में धाम है, उसकी भी चाह हमारे हृदय में नहीं है। बैकुंठ भी नहीं चाहिए। ये वृंदावन धाम का प्रभाव। विपिन राज सीमा के बाहर हरियो को न निहार। श्रीपाद तो कहते हैं आगे श्री वृंदावन उनकी महिमा में कि स्वयं श्री हरि यदि हमें नारायण स्वरूप प्रदान करके अपने नित्य धाम भी दे देना, तब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। वैकुंठ की भी चाह नहीं है, और वैकुंठ ऐश्वर्य धाम है, भगवान का साकेत धाम, जहां प्रभु की महा प्रेममयी लीलाएं होती हैं। भगवान राम जहां विराजते हैं, समस्त परिकर को सुख पहुंचाते हैं, वे भी नहीं चाहिए। और तो और गोलोक धाम जो नित्य है, उसकी भी चाह मेरे हृदय में नहीं है। जहां नित्य श्री श्यामा श्याम गोलोक बिहारी विहारिणी जो विराजमान है, वे भी नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य है कि हमारा जो वृंदावन धाम है वे अलग है। ये गोलोक से भी प्रकाशित नहीं हो रहा। विपिन भूतल पर, ये भूतल वृंदावन, ये सच्चिदानंदमयी भूमि है। यहां से समस्त धामों का प्रकाश होता है, यहां से सब कोई है। यहां ऐसा मानते हैं अपना जो वृंदावन है वो यही है। नेत्र नैन अछत दिशत नहीं, यह माया का रूप, माया का पर्दा इसलिए दिखाई नहीं देता। यही वृंदावन धाम है। वे भी जिन्होंने हमें धाम दिया है, उपासना दी है, सुना रहे हैं, अपनी ओर बढ़ा रहे हैं, भाई कृपा करके ये पर्दा भी हटा देंगे। हटा रहे हैं, हटा देंगे। बस धैर्य की आवश्यकता है इस पर्दा हटने में। बहुत धैर्यशाली चाहिए। वो हटा रहे हैं पर्दा, बस बहुत धैर्य चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। तलवार आएगी, गले तक आएगी, माला बन जाएगी, ये विश्वास रखना, पर आएगी तलवार ही। अब इतना धैर्य चाहिए। उस तलवार का तात्पर्य कुछ भी या हो सकता है, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ सकती है, बड़ी से बड़ी। अरे भगवान के आश्रित हो, भगवान के सेवक हो, तो कोई हल्का फुल्का थोड़ी प्रश्न आएगा। जितना बड़ी स्थिति उतना बड़ा प्रश्न, जितने बड़े के और उतने बड़ी, वो सब लेवल से ही तो होता है। सब साइकिल वाले से कोई हवाई जहाज की टिकट थोड़ी मांगेगा, या उससे उतनी कोई चार्ज थोड़ी करेगा। हवाई जहाज वाले से हवाई जहाज जैसे ही चार्ज होता है। तो अपने सब हवाई जहाज वाले हैं, वैसा ही तैयारी करो। बोले फीस कहां से दें? कोई फीस देनी नहीं है यहाँ, धैर्यता पूर्वक बस बने रहना है। हमारी फीस बस इतनी है, राधा राधा राधा, बस
ये चाहिए। बड़े बड़े झंझावात आए हैं संतों के जीवन में, आएंगे। आपको बस इतना चाहिए, कुछ और नहीं। आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो लीला कर लो, चाहे जैसे आवे खेलो, अब आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये खेलने वाला कोई और नहीं है भाई, ये खुद प्रभु ही हैं। एक प्रसंग बहुत समय पहले पढ़ा था। एक भक्त थे, बैकुंठनाथ की उपासना करते थे। नित्य उनका बस नियम था श्री भगवान नारायण की सेवा पूजा, उन्हीं की अर्चना। पत्नी बच्चे सब था, भरा पूरा परिवार सब। जैसे जैसे भगवान की सेवा होती है, समर्पण बढ़ता चला जाता है, तो सब छूटने लगते हैं और उसकी परीक्षा स्वयं प्रभु लेते हैं। वो देखते हैं, जैसे वो खूंटा गड़ाओ तो हिला के देखा जाता है ना कि अच्छे से लग गया, फिक्स हो गया कि नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान उपासक को हिलाते हैं, पक्का हुआ कि नहीं। जब देखते हैं कच्चा है, अभी हिल रहा है, तो ऊपर से और चोट मारते हैं। ये प्रभु के द्वारा ही होती है, किसी की और सामर्थ्य नहीं है। भगवान के भक्त की ओर देख सके। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू न डरे। भक्त किसी से भयभीत नहीं होता। उसके जीवन में जो होता है केवल भगवान के द्वारा होता है। हाँ, जो ये दृष्टि नहीं रखते वो परेशान होते हैं, अमुक अमुक अमुक। कोई अमुक नहीं, वही है केवल। अब उस दृष्टि रख पाए तो उनको परीक्षा करना शुरू किया। और वे भी इतने निष्ठावान, अद्भुत निष्ठा, तभी तो उनका चरित्र गाया जा रहा है। भक्त की तो इसलिए तो जय जयकार है, वो हर परिस्थिति में दिखा देता है, कहीं कच्चा नहीं। भक्ति का प्रभाव बढ़ता है। स्वयं भगवान ने लीला करना शुरू किया। कुछ समय बाद उपासना करते करते अब उनकी स्थिति होने लगी भक्ति में। रंग आता है तभी परीक्षा होती है। ये मत समझना कि आज से शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रंग बढ़ेगा वैसे वैसे परीक्षा बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आपकी अपनापन आसक्ति बढ़ने लगेगी ना श्री जी से, ठाकुर, उतने उतनी आप देखना भारी प्रतिकूलता साथ में खड़ी हो जाएंगी। भारी प्रतिकूलता। फिर कुछ समय बाद उन्हें शालिग्राम जी प्राप्त हुए। एक चक्र शालिग्राम, बहुत महिमाशाली है, भगवान का ही स्वरूप है चक्र शालिग्राम। उनको शालिग्राम जी को सदैव ऐसे मस्तक पे रखते थे वे। पूजा में जब समय होता तो उनकी सेवा करते, त्रिकाल संध्या, उसके बाद फिर पुनः यहां मस्तक पर रख लेते। ऐसे ऐसे करके समय बीतने लगा। अब एक दिन स्वप्न हुआ कि ये शालिग्राम जी को हटा दो, किसी और को दे दो, हमारे पास में दो। भगवान ने स्वप्न दिया। दर्शन नहीं हो रहा अभी, कि बोले उसमें वाणी का श्रवण हो रहा है कि शालिग्राम जी हटा दो। और फिर उसके बाद कहा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अब देखो क्या गलती करी उन्होंने, क्या गलती करी। पूजा ही तो कर रहे हैं, सेवा ही तो कर रहे हैं। वे कह रहे हैं सेवा को छोड़ दो नहीं तो सर्वनाश कर दूंगा, दे आओ हमें। और वे भी कच्चे नहीं थे, पक्के थे। उन्होंने कहा छोड़ूंगा तो नहीं, मरना तो है ही है, चाहे ऐसे मरो चाहे ऐसे मरो, कर लीजिए आपको जो करना है, छोड़ूंगा नहीं बस। अब तो और अभी तक तो ऐसे ही विराजमान रखते थे, अब तो गांठ वांठ बांध के अब हर समय वो मस्तक पे ही रखने लगे। बस सेवा होती तो ऐसे दर्शन कर लेते, बाकी हर समय मस्तक पे, और मंत्र का स्मरण करते रहते। प्रभु ने कहा सर्वनाश करूंगा तो लीला शुरू करी। रास्ते में आ रहे थे तो प्रचंड बिजली गिरी और सीधा सर पे गिरी। तो शालिग्राम जी थे इसलिए ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। वो बिजली ऐसे जो गिरी तो उन्हीं के ऊपर थी, सीधा पास में शालिग्राम जी की वजह से वो हट गई और जितनी भी आसपास की लताएं थी सब जल गई।
प्रचंड तूफान, बारिश, ये सब शुरू हो गया। तो उतारे और ऐसे हृदय से लगा लिया, प्रभु आप चाहें जितनी लीला कर लो, आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर रात्रि को स्वप्न हुआ, फिर से कह रहा हूं हमें दे दे किसी और को, हम तेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हैं। मैंने कहा आप जो मनावे करो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो हो जाए, स्वयं श्री जी भी कह देना, जा मैं तुझे, गुरु जी कह दें, श्री जी कह दें, सब कह दें, कभी तुझे नहीं मिलूंगी, अभी इतना विश्वास रखना, कोई बात नहीं, क्यों नहीं मिलोगे, उनसे नहीं लड़ना, आपकी राजी, आपको नहीं छोड़ सकता। अब तो बस आपको नहीं छोड़ सकता, चाहे जो करो, ये चाहिए, सब त्याग कर दें, सब छोड़ दें, पर आपको नहीं छोड़ सकता। पक्का, फिर देख लेना क्या होता है इसका परिणाम। तैयारी तो करो, ये पर्दा हटना है बस, उस पर्दे हटने तक ये है जो धैर्यशाली, इसलिए कहा कि बहुत धैर्यता चाहिए हटने तक। उन्हें 1 सेकंड में लगती है हटाने में, और आप पक्के रहिए। वो 1 सेकंड हमारे लिए कितनी बड़ी है ये भगवान जाने, उनके लिए तो एक क्षण है, और वो हमारे लिए हो सकता है वो पूरा जन्म हो जाए। बस बहुत पक्का चाहिए। दोबारा जब स्वप्न हुआ, फिर सावधान किया, नहीं माने। अगले दिन पुत्र मर गया, कोई बात नहीं, आपका था, आपने ले लिया, करोगे भक्ति, कोई बात नहीं, प्रभु नहीं चाहिए आपकी भक्ति। और जिनके लिए कहा जाता है एक नाम त्रैलोक तारे, उनके साथ लीला हो रही है, जो हर समय नाम स्मरण कर रहे हैं। भगवान दिखाते हैं, देखो मेरा भक्त कितना पक्का है। ये हम सबके लिए प्रेरणास्पद है। बड़े बड़े जो माया के झंझावात आते हैं ना, इसमें कैसे आप अटल बने रहो, अचल बने रहो, घबराओ मत, भगवान का ही विधान है। ये प्रसंग यही सिखाते हैं कि चिंता करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, निश्चिंत रहो, वे है ना, इतनी बात, तुम हो, बस इतना चाहिए। कुछ दिन बाद पत्नी पधार गई, परिवार में जो कोई था सब खत्म, पूरा परिवार नष्ट हो गया। घर में आग लग गई, जो कुछ था कुछ चोरी हो गई, खाने के लिए भी परेशानी हो गई। ऐसे ही कहीं जंगलों में रहते, कहीं कुछ रहते, कभी शिकायत नहीं करी प्रभु से। वही नियम से जो अपना मंत्र का स्मरण करना और ठाकुर जी की सेवा करना, बस इतना ही था। आपको नहीं छोड़ूंगा, आप जो मनावे सो करो। तो बस ऐसे ही एक बार किसी किनारे पे, क्योंकि अब घर भी नष्ट हो गया, परिवार भी नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया। एक दिन ऐसे शालिग्राम जी को लेके आंखों से अश्रु बहा रहे थे, प्रभु एक चाह हृदय में, कोई प्रश्न नहीं है, आपकी जो इच्छा हो सो कीजिए, से एक बार नेत्रों के तो सामने आ जाइए। सहन नहीं हुआ ठाकुर जी पे। विमान आया, तुरंत उनको सशरीर बिठाया उस विमान में और लेके चले गए बैकुंठ। और वहां भगवान लक्ष्मी नारायण ऐसे विराजमान, और अखबार भर के जैसे पिता पुत्र से मिलता है, बहुत दुलार पूर्वक मिले और ऐसे दृष्टि से कहा देख। तो वहीं देखा सुंदर सुंदर सब श्रृंगार किए हुए, सब दिव्य आभूषण, दिव्य शोभा, दिव्य स्वरूप धारण किए हुए, उनका जितना परिवार था सब भगवान की सेवा में, पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है, भगवान के सेवक बने हुए। और कहा ये लोक तुम्हारा है, ये तुम्हारे लिए, तुम इतना कष्ट देने पर भी तुम हिले नहीं, मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। और अपने साथ फिर प्रभु अखंड रूप से श्री भगवान के समीप रूप से विराजमान है, आज भी विराजमान है। वो तो एक बार प्राप्ति होनी है, फिर कभी दूरी नहीं होती। भक्त का जब पुनः यदि आना भी होता है तो जगत मंगल के लिए होता है, कोई और नहीं, बंधन हेतु नहीं, मंगल भगवान की लीला हेतु बस विराजमान हो गए। तलवार आई सामने तो दिखाई दे ऐसी भयावह, परिणाम नित्य सेवा और भजन करने वाले वे, और उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त हुआ। एक के भजन से सबका कल्याण हो गया। यहां तक कि जितने जन इस चरित्र को सुनेंगे
मनन करेंगे उन सब की गति बन जाएगी। भक्त का स्मरण बहुत महिमाशाली है। एक भक्त का स्मरण हो जाए तो उसके भजन का छटांश प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आपने क्या, स्वामी जी महाराज की जय, महाप्रभु जी की जय, तो आपकी बैंक भर रही है, इनका छटांश कितना होगा एक बार में फुल। तो बड़ी बड़ी हो सकता है आंधियां आए, इतना ही चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए। वे हटा रहे हैं पर्दा सरेआम चुपके चुप, बस बहुत धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। हम विचलित हो जाते हैं, हम मार पिटाई पर शुरू हो जाते हैं, हम कहीं तक उतरने को वो हो जाते हैं तत्पर ना। अब नहीं भूलूंगा प्यारे, आप ही हो, अब नहीं भूलूंगा। खेलो आपको जो खेलना है, करो आपको जो करना है, आपसे दूर नहीं जाऊंगा, आपको अब नहीं छोड़ सकता, ये चाहिए। तो उसके सामने से पर्दा हटा हुआ ही है। वो देखता है चलते फिरते गौर श्याम कैसे गलवाइयां दे हुए विहरण कर रहे हैं। जहां जिस उपासना में है वो देखता है वैसे ही। प्रिया प्रीतम का इशारा, प्रिया प्रीतम से वार्ता, उनका दुलार छका रहता है हर समय। चित्त में हर समय हरियाली शोभा, बासिंती शोभा छाई रहती है, सब उसके हृदय में। दिव्य दिव्य लीलाएं, हो सकता है एकदम स्पष्ट न, उसकी चित्त का जुड़ा रहना खास बात होता है, संबंध से युक्त रहना। बाहर से सब क्रिया हो रही है बड़ी बड़ी, लेकिन अंदर से एक, कैसे बताएं, वो जैसे होता है ना कड़ी जुड़ी रहना, वो नहीं है तो आप देखना सुख नहीं मिलेगा। और कुछ नहीं हो रहा, बस पड़े हैं, लेकिन अंदर से बस जुड़ाव हो रहा है, अंदर से मानो एक पकड़ा हुआ, अगर होता ही होगा ऐसा, उसमें जो आनंद है। क्रिया नहीं हो रही, बस पड़े हैं, मानो स्वास्थ्य खराब हो जाए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, पड़े हैं, अंदर से चित्त जुड़ा हुआ है, ये खास बात है। इसी में कभी वो रोता है, कभी आनंदित होता है। ये वृंदावन धाम सहज में ऐसी स्थिति प्रदान कर देता है। बस चाहिए धैर्य, हिलना नहीं है, घबराना नहीं है। बड़ा बड़ा प्रश्न सामने आया, कल सुबह कह रहे थे महाराज जी, हमें दिखाई दे रहा है माया की प्रचंड आंधी, गंभीर रहना, धैर्य रहना, कभी प्रभु को मत छोड़ना। जैसे हम कह रहे हैं, बात को पकड़ लेना, भजन मत छोड़ना, प्रिया प्रीतम को मत छोड़ना। कल सुबह की कह रहे थे, आती है, और ये डराने के लिए या कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं है, यहां कुछ नहीं बिगाड़ना। एक बार जिसने भूल से भी ये कह दिया ना, हे नाथ मैं आपका हूं, अनंत जन्म के लिए उसकी मंगल की नींव रख गई। पूज्य राधा बाबा के वचन है। एक बार जिसने जीवन में कह दिया, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, उसके मंगल की नींव रख गई। निश्चित मम भक्तो मद भक्ता यान्ति माम गति, सुबह का श्लोक था। बहुत प्रसन्न हो रहे थे महाराज जी ये पंक्ति गा के, मद भक्ता यान्ति माम गति, मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है चाहे जैसा हो। एक बार जिसने झूठे हो कह देना हे नाथ मैं आपका हूं, तो हम निश्चित माने भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया, मिलने का अधिकारी हो गया। बस चाहिए धैर्य। प्रभु की ओर दृष्टि जिसकी होगी ना, वो कोई विचलित नहीं हो सकता। जब हमारी दृष्टि प्रभु से हट जाती है, हम विचलित हो जाते हैं। प्रभु से दृष्टि नहीं हटानी, और ऐसा बल ये वृंदावन धाम अपनी कृपा से निश्चित प्रदान कर दे। जैसे सुना रहा है, करा रहा है, और वो हृदय में भी दे देगा, पक्का दे देगा। श्रीपाद कह रहे हैं, ये वृंदावन ने ऐसी कृपा कर दी कि अब हमें ना स्वर्ग, ना बैकुंठ, ना साकेत, ना गोलोक आदि ये जो परम पद हैं, इनकी भी चाह नहीं है। और जो योग से सुख प्राप्त होता है, वे अष्टांग योग की पद्धति, उससे भी हमें कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ता। जो मुझे सुख वृंदावन दे रहा है, वो इस अष्टांग योग से भी सुख दिखाई नहीं देता। ऐसी कृपा वृंदावन ने करी है। और ना हमें विविध प्रकार के विषयों के प्रति कोई लगाव ही है, किसी विषय के प्रति लगाव नहीं रहा। एक एक विषय को छोड़ना देखो कितना कठिन है। आप इतना कहो बस आज शाम को प्रसाद नहीं पाएंगे, आगे तो छोड़ने की बात अलग है कि गुलाब जामुन नहीं खाएंगे आगे से, वो तो आगे की बात है। शाम को प्रसाद नहीं पाएंगे, अब शाम तक देखो ऐसा मंथन करेगा, कुछ नहीं, एक रोटी पालो,
नियम पूरा कर लेना चाहिए, नियम नहीं छोड़ना चाहिए। उसके पास बहुत तरीके हैं समझाने के। नियमावली नहीं तोड़नी चाहिए, थोड़ा सा पकड़ना चाहिए। देखो शाम तक वो क्या करता है। ये नहीं कि बस छोड़ के सब छूट गया, बस मंथन उसका देखो। इसलिए चाहिए ये वृंदावन ही कृपा करे, जो हमारे हृदय में ऐसा सामर्थ्य प्रदान करे कि राग ही न रह जाए विषय के प्रति। एक बात में सब काट दिए। स्वर्ग, बैकुंठ, स्वर्ग में त्रिभुवन आ गया, गोलोक, अष्टांग योग के द्वारा जो योग विद्या है, परम पद की गति है, परमात्म प्राप्ति है, वे समस्त राजसी भोग और विविध प्रकार के विषय भोग, कोई लगाव नहीं रह गया। कैसे हुआ ऐसा? ये वृंदावन ने किया। श्री वृंदावन में अखंड वास करने से करोड़ करोड़ आनंद के सार का भी सार, जो वंशी की मधुर ध्वनि है, वह हमारे कानों में सहज रूप से, सहज रूप का तात्पर्य बिना चाहे कैसे ये दशा हुई, कैसे आपकी ऐसी स्थिति हुई कि बड़े बड़े भोग आपको आकर्षित नहीं कर पा रहे, कोई पद आपको आकर्षित नहीं कर पा रहा। और उसका कारण है ये वृंदावन धाम ने जो हमें अपने में अखंड रूप से वास दे दिया, अपना अनन्य आश्रय दे दिया। बस इसी का प्रभाव हुआ कि यहां करोड़ करोड़ प्रकार के निखिल आनंद के सार का भी सार प्रदान करने वाली जो प्रभु की मधुर वंशी ध्वनि है, वो यहां वास करने मात्र से कानों में पड़ रही है। ये प्रवेश कर गई कानों में, जिससे त्रिभुवन से उदासीनता छा गई। कहीं भी चित्त नहीं लगता, कहीं कुछ और दिखाई नहीं देता। गोपीजन इसीलिए तो कहते हैं कि ये, वो तो प्रेम में कहते हैं कि हमारी सौतन है ये वंशी। वंशी वो है वेणु गीत, उसे पढ़ो भागवत जी में। उसमें कहते हैं कि ये हर समय श्री कृष्ण के अधर सुधा का पान करती रहती है। हमें तो इसे देख के जलन होती है। ये प्रेम की बात है। वंशी ने पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा गति वितस्तवोद गीत मोहिता। ये वंशी के गीत ने मोहित कर लिया, अब कहीं चित्त नहीं जाता। मोक्ष सन्यासिनी हो गई गोपीजन। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा भी चरण रज को प्रणाम करते हैं गोपीजनों के। कौन ऐसा है जो गोपियों को प्रणाम न करता हो? कैसे वंशी ने चित्त चुरा लिया। सब कुछ करते हुए भी श्री कृष्णमयी हो गई गोपीजन। श्रीपाद कह रहे हैं ये हमारे कानों में प्रवेश कर गई है, इसलिए अब कुछ और नहीं सुहाता। अब ये बस वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आप कहोगे श्रीपाद के तो कानों में प्रवेश कर गई, उन्हें नहीं सुहाता, लेकिन हमें तो सुहाता है। तो आगे ही कह रहे हैं वृंदारण्ये वासे नेव प्रसव मखिलानंद साराति सारम वृंदारण्ये मधुर मुरली नाद माकर्ण ईशे। वे हमारे कानों में सहज रूप से बिना चाहे प्रवेश कर जाएगी। हम ना भी चाहे तो निश्चित रूप से प्रवेश कर जाएगी। जिसके कानों में नहीं प्रवेश हुई है ना, तो श्रीपाद कह रहे हैं धैर्य धारण करो। अभी कह रहे हैं ना धैर्य पूर्वक रहो। बस ये प्रवेश कर, ये वंशी का रव प्रवेश करने की ही सब योजनाएं हैं। ये आंधियां है ना, कुछ और नहीं है, तैयारी है आपकी। जहां कानों में वंशी रव पढ़ा, अब तो बस भूला गति सुधि देह की, सब भूल गया। ऐसी आनंद वृत्ति हुई, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कयो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना। ये भक्ति प्रेम लक्षण, ये प्रेम लक्षण भक्ति की उसे प्राप्ति हो जाती है। वंशी रव जिनके नहीं पड़ा है, निश्चित आज श्रीपाद आश्वासन दे रहे हैं, धाम का वास पकड़े रहना, चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए, घबराना मत। ये वंशीरव निश्चित रूप से प्रवेश करेगा। आप ना भी चाहोगे तब भी प्रवेश कर जाएगा। तो राधा नाम लेता आगे मोहन वेणु बजा। हर समय वंशी बजाते हुए सामने रहते हैं। राधा नाम ना छोड़ें, धाम का आश्रय ना छोड़ें, वास ना छोड़ें।
और चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए बस धैर्य पूर्वक उसे सह जाए। सहना पड़ेगा, पक्का समझ लीजिए। प्रभु ने दी ही है आपको सहने के लिए, गंभीरता से उसे बस सह जाओ, भगवान की इच्छा मान के, भगवान का विधान मान के, फिर आगे देख लो। कुछ पता नहीं, देखो कल क्या हो, कोई पता नहीं कल की। आप हैं, हम हैं, कुछ नहीं पता प्रभु का क्या विधान है। पर एक बात सदैव है, हम प्रभु के थे, हैं, रहेंगे। चाहे जैसे जो मनावे आप खेलो। जितना जितना आप इस बात में पक्के होते चले जाओगे ना, आप देखना उतना उतना जोर का प्रश्न आता चला जाएगा। और वो जोर का प्रश्न आपको पुष्ट करने के लिए ही होगा, विचलित करने के लिए नहीं, पक्का करने के लिए होगा। और ऐसा हो गया तो सहज रूप से ये वृंदावन धाम में बिना चाहे वंशी रव मुरली रव कानों में सुनाई देगा। श्री वृंदावन धाम में अनेकों प्रभु की महामहिमाशाली लीलाएं हो रही हैं, जिनका गायन श्रवण सहज रूप से प्रिया प्रीतम में आसक्ति प्रदान कर दे। और प्रिया प्रीतम में आसक्ति ही प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का सहज स्वरूप है। आसक्ति ही करनी और कुछ नहीं करना। और ये आसक्ति हो जाती है उनकी लीलाओं के गायन श्रवण से। प्रसंग चल रहा है, श्री ठाकुर जी ने किशोरी जी की मुद्रिका चोरी करी, और मुद्रिका चोरी होने के बाद सखियों ने श्रृंगार दर्शन किया तो कहा कि प्यारी जू, आपकी मुदरिया कहां चली गई? श्री जी ने बताया कहीं खोई गई होगी। सखियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हो ना हो प्यारे श्याम सुंदर ने ही चोरी करी है, चलो उन पे चलें। किशोर जी ने कहा कि नहीं, प्यारे श्याम सुंदर से कछु मत कहो। जब देखा सखियों का विनोद है, स्वीकृति दे दी। सखियों ने श्याम सुंदर को पकड़ा, महल लेके आई और पूर्व में सुनाई कि खूब विनोद हुआ, मुद्री प्राप्त हो गई। लाल तेरी निकसी फेंट सो चोरी, मुद्री प्राप्त हो गई। और लालजू से खूब हास्य विनोद करते हुए फिर कहा कि ना ना प्यारे, अब जाओ, बस आगे से ध्यान रखियो, ये जो घर घर चोरी करते डोलो ये ठीक ना है। बाप तो ऐसे और बेटा ऐसे। लालजू महाराज ने कहा घर में एक आध ऐसा होना चाहिए, तभी घर चलेगा, नहीं तो घर की व्यवस्था कैसे चलेगी? कि अच्छा जे ही करके चलाओगे। बस हंसी विनोद करते हुए लालजू महाराज वन में पधारे। सखियों के मन में एक विचार आया कि क्यों ना एक और विनोद किया जाए प्रिया प्रीतम की लीला का। श्याम सुंदर तो हैं ही ब्रज में महाचोर, पर इनकी चोरी है जाए, इनकी भी चित्त की चोरी तो किशोरी जी ने की हुई है, पर प्रकट में वस्तुओं की भी चोरी हो इनकी, तो कौन है ऐसा? एक कहीं है, इनकी भी जो गुरु हैं वे किशोरी जी हैं, क्योंकि इन्हीं से अधीन हो सकते हैं और कोई तो उपाय नहीं है। तो सखियां सब श्री जी को घेर के समीप बैठ गई, कोई कर कमल पकड़ी, कोई चरण पकड़ी, और कोई दुलार करती, कोई चिबुक पकड़ी और मना रहे। श्री जी ने कही आज कहा बात है, कोई चाह है, कोई बात है, कहो सब। का किशोरी जो हमारे हृदय में एक बात आ रही है कि बताओ कि जैसे प्यारे श्याम सुंदर ने आपकी मुद्री चोरी करी, वैसे आप कछु न कछु उनकी वस्तु की चोरी करो। प्यारी जी ने कहा सखी चोरी मैंने कबू ना करी, कैसे हो मैं जानू ही ना हूं। और चोरी करवे में का है, वो मैं सिखाए दूंगी, मेरा तो खानदानी काम है। सखी ने कहा। श्री जी ने देखा ऐसे, और चोरी थोड़ी है जी, जब भी तो वस्तु है हम अपने पास रख ले रहे हैं, जब वे मांगेंगे तो दे देंगे। बोले अच्छा चोरी तो ना है? बोले ना चोरी। श्री जी को समझे भोरी प्रिया जो, उन्होंने कहा चोरी नहीं है श्री जी, उनकी वस्तु है, हमने जैसे ये वस्तु हमारे पास रखे, यहां से उठा के यहां रख ली है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा ना समझे कि वस्तु को यहां से उठा के यहां रख ली। वो प्रिया प्रीतम की बात अलग है, प्रिया प्रीतम उनका प्रत्येक लीला ही है। पर किसी की भी कोई वस्तु है, पहले तो लेने का अधिकार नहीं है, कभी नहीं है। हाँ यदि चाहिए ही, यद्यपि बनता ही नहीं कि आप उससे मांगो भी, क्योंकि उसकी वस्तु है, वे उसके निमित्त है। जैसे किसी खाने की वस्तु है, वो रखी है,
आपने देखा कि रखी है इसको ले लूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे बहुत देर से रखी है, पता नहीं, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद ही पाले, हो सकता है पाने वाला हो, बिल्कुल नहीं। यदि मानो फिर ऐसा भी है नहीं रहा जा रहा, आपसे लेनी है, तो उसके पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, पूछिए। यदि आपके उपयोग में ना हो तो क्या हम उसे ले सकते हैं? और कारण बताइए क्या कारण है, उनसे मांगे तब। ऐसा ना हो कि अरे रखी तो रहती है, कोई बात नहीं, उनकी हमारी ये कही, हमारी उनकी ये कही, धर ली। ये नहीं होना चाहिए, इससे हानि होती है, बुद्धि मलिन हो जाएगी, नहीं करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। प्रिया प्रीतम की बात एक, सखियों ने कहा प्यारी जू वस्तु को यहां से उठा के जहां दर दी, चोरी थोड़ी भाई जे। अच्छा सखी चोरी ना है कि ना ना प्यारी जू कोई चोरी ना है, तो कहा करें फिर? बोले बस चलो, किस चोरी नहीं की, ठीक है मुझे बता दें कैसे करना। बोले चिंता मत करो, आगे आगे मैं ही रहूंगी। आगे आगे सखी चली। बोले जाओ देख के आओ प्यारे हैं कहाँ इस समय, तुम सब जाओ। जाओ री, तय हो गया सब सखियों को कहाँ है श्याम सुंदर और कैसे क्या। सखी आई, सघन लतावर कुंज में पौड़े नंद कुमार, है प्यारी उनको नहीं तन की तनक संभार, तन की तनक संभार। सखी देख के आई कि सुंदर एक कुंज में प्यारे श्याम सुंदर आह शोभा संपन्न पौड़े हुए हैं, पैर पे पैर चढ़ाए हुए हैं, एक कर कमल ऐसे सिरहाने रखा हुआ है, बड़ी शोभा प्रकाशित हो रही है। शांत शांत और है तो और शोभा सुंदर लग रही है। अलकावली खेल रही है, मानो वायु भी सुख पहुंचा रही है उन्हें। बहुत सुंदर शोभा संपन्न है, संपूर्ण श्रृंगार धारण, आज विशेष श्रृंगार धारण करके आए हैं। किशोरी जी को कहीं ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, इसलिए ध्यान से सखी ने दर्शन किए। तुरंत श्री जी के पास गई और जाके कहा, छबिनी की बनी बनवारी की, छबिनी की बनी बनवारी की, छबिनी की बनी बनवारी की, छबिनी की बनी बनवारी, हाँ छबिनी की बनी बनवारी की, छबिनी की बनी बनवारी की। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अलका घूंघर वारी की, अलका घूंघर वारी की, छबिनी की बनी बनवारी 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 की। मृदु मुस्कान आन नैनन की, मृदु मुस्कान आन नैनन की, शोभा हो रही है उनकी जो शयन करते हुए श्याम सुंदर। आहा, हाँ मृदु मुस्कान आन नैनन की, मृदु मुस्कान आन नैनन की, गोवर्धन गिरधारी की, गोवर्धन गिरधारी की, कृष्णदास या की छवि ऊपर, 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 तन मन धन सब वारी की, तन मन धन सब वारी की, छबिनी की बनी बनवारी की, छबिनी की बनी बनवारी की, छबिनी की बनी बनवारी की,
छवि की बनी बनवारी की। प्यारी जो अत्यंत सुंदर छवि बनी हुई है श्याम सुंदर की। मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, सुंदर अलकावली सुशोभित हो रही है और पौड़े हुए हैं, नेत्र बंद हैं, उसमें भी अधरों पर मधुर मुस्कान राजत है। आहा, बड़ी सुंदर लग रही है। और नेत्र इतने सुंदर हैं, क्या उपमा दें, क्या उसका वर्णन करें। अभी तो नेत्र बंद हैं तब इतनी शोभा हो रही है, कहीं नेत्र खोल के देख लें फिर क्या होगा। ऐसी छवि है कि उसके ऊपर ये तन मन धन सब में तो बार आई। सखी ने कही संभल के रहे, उनको चुरा के लानो, तू तो अपनो चित्त दिया ही। सावधान किया और किशोरी जी से कहा बेगी पधारो किशोरी जू। और बढ़िया बात यह है कि दूसरों को ना है, मां अकेले ही पौड़े भये, कोई और सखा ना है साथ में। जल्दी जल्दी चलो और तुरंत आचिनी की लागे श्यामाजू की रंग भरी आवन, एक कर धरी ललिता जू के कर पर। किशोरी जू का आ रही हैं, आवश्री वृषभानु दुलारी, संपूर्ण श्रृंगार किए हुए हैं, षोडश श्रृंगार धारण किए हुए हैं। कैसे आ रही हैं? एक कर धरी ललिता जू के कर पर, ललिता जू के कर पे एक कर विराजमान है। दूजे कर कमल फिरावन, दूजे कर कमल फिरावन। और दूसरे कर कमल में, जो कर कमल में कमल फिरा रही हैं, नील कमल फिरा रही हैं और बड़ी प्रसन्न है, बड़ी हर्षित हैं कि आज नई लीला होगी, श्याम सुंदर की चोरी होगी। श्री जी बड़ी प्रसन्न है और श्री जी के उस सुख ही देख के समस्त सखियां बड़ी खुश हो रही हैं। और जल्दी प्यारी जी जल्दी चलो, जल्दी चलो। पहुंची जाए जहां हरि पौड़े, मन अति हरस बढ़ावन, लकुटी मुरलिया सब ही चुराई, और सिर पेच उतारन। पहुंची किशोरी जी और पहुंच के मन में बड़ी हर्षित हो रही हैं और सखी से कह रही कि सखी कैसे करूं? तो कह चुप रहो श्री जी, जाग गए तो आला माला सब धरवाए लेंगे नहीं, चुप रहो, कछु मत बोलो। सावधान कर रही हैं सखियां, कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। वो शोभा संपन्न किशोरी जो अत्यंत बुराई मुख कमल पे। तो कहा श्री जी से सखी ने कहा देखो ये अभी खुद नहीं उठानी सखी, क्योंकि प्रिया प्रीतम की लीला देख, पहले जो ये लकुट उठाओ, तो पास में ही लालजू ने, और ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के, वो खुद सहज में रखी हुई कि किशोरी जी को श्रम ना हो, लकुट उठाई। मुरली ऐसे यहाँ हृदय से लगी हुई थी, कर कमल को उठा के ऐसे रखा, पुलके और लिछा रही है लालजू के श्रीअंग में, और फिर ऐसे मुरली उठाई। फिर कहा कि इस सिरपेच भी खोलो, बोले इसमें तो सर हिल जाएगा, और प्रेम से खोलो, इतने में तो नेत्र खुली जाने चाहिए, पर नहीं खुले। धीरे से सर उठाया और सर पेच खोला और सब सखियों दे, तुम छुपा के रखो इन्हें। फिर श्री जी ने कही सखी देख तो सही कितने शोभा सागर हैं, इनको श्रृंगार काई बिगाड़ रही है। सखी हाथ जोड़ खड़ी, प्यारी जो कछु बोलो मत, आप तो भोरी भारी हो, आप तो कछु ना कहेंगे। हम सबकी जितनी भी चीज हम लाए हैं ना, सब में जो लेवे आई ना सब धरवाए लेंगे नहीं, और रीति भेजेंगे यहां से, कछु मत बोलो। गांठ की समस्त आला मालाएं सब धरवाए लेंगे। अच्छा तुरंत ठीक है चलो। एक दो चीज बची तो एक आध सखी ने छीन लेके, अंगूठी छीनी, कोई कुछ छीने, सखियां हैं और वो लेके लो जेब लिया किशोरी। अच्छा तो चल, और इन्हें संभार के धर दइयो, श्री जी ने कहा। उसी समय जागे श्याम तभी ता अवसर,
मन अति सोच बढ़ावन, को ले गयो वसन आभूषण, इत उत लगे हिरावन। उसी समय नेत्र खोले, जाने के बाद ही खोले, और बस आनंद से अंगड़ाई लेते हुए ऐसे बड़े चुटकी बजाई, अंगड़ाई ली, थोड़ा इधर उधर देखा, विचार करने कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है हमें। तो होता ना, सिर पे उतर गया, मालाएं उतर गई, तो कुछ हल्का हल्का लग रहा है। कहाँ? तो वंशी पे हाथ गया, खड़े हो गए, ढूंढने लगे वंशी कहाँ है हमारी, वंशी नहीं। लकुट कहाँ है? हाथ देखे तो हाथ खाली, गला देखा तो गला खाली, और फिर ऐसे ऐसे होता है ना, जैसे कोई परिस्थिति होती है, ऐसे सर खुजाते खुजाते हाथ गया तो सिर पेच नहीं। बोले भैया आज को हमारो गुरु मिल गयो, ले गयो कछु, सबको ले गयो आज। तो लेके कौन गयो? आज अच्छे सोए, सब लुट गए आज तो हम, सबको लूटने वाले कह रहे लुट गए। फिर लालजू की जो विचार वृत्ति है, उनकी भावनाएं हैं, उनके मन के जो भाव हैं वो प्रकट करते हैं। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।